नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। समस्त सरपंच अपनी जिद पर अड़े हैं और रोड पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोटी सरकार से मिलने नहीं आएंगे, तब तक हम इसी प्रकार रोड पर बैठे रहेंगे। वहीं सरपंचों का दर्द भी झलका। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री होते तो आज हमारी यह दशा नहीं होती। दो तीन रोड में बढ़ जाएंगे लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला पटेल जी भी पहुंचे थे आपको मनाने के लिए, सीएम हाउस से भी निमंत्रण भेजे गए, फिर भी आप रोड पे बैठे। अगर बड़ी सरकार हमारी बात सुन लेती तो छोटी सरकार यहाँ क्या करती, गांव में फिर अपनी चली जाती। गांव की सरकार बड़ी सरकार के पास न्याय के लिए आई थी, उन्होंने न्याय नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहे हैं। तो अब बैठे कि भाई कब तक तो वो इंतजार कराते हैं, कब तक नहीं आते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, आखिर में कब तक। सर पहला पटेल जी तो आए थे आपको समझाने। पटेल जी आए, लेकिन उनसे हमने कहा कि कोई आश्वासन घोषणा करते जाइए, तो उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। अब घोषणा नहीं की है तो सरपंच है, ग्राम की सरकार है, वो बड़ी सरकार के मुखिया है, लेकिन हम भी एक जनप्रतिनिधि, इसीलिए सरपंचों का ये मानना है कि जब तक हम लोग बैठेंगे, जब तक हमारी मांग, माननीय मुख्यमंत्री जी अब नहीं आएंगे यहाँ और ठोस बात नहीं कर जाएंगे, हम अब ज्ञापन देने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। जब तक 2 दिन 10 दिन 15 दिन सभी सरपंच यहीं बैठेंगे, पंचायतों में ताले डले आराम करेंगे। सर पंचायत के सभी काम भी ठप नजर आ रहे हैं। भाई वो तो मुख्यमंत्री जी ने वैसे ही करा दिए, वो तो पैसे कमाने की एक मशीन बना रखी है पंचायतों को। जो पंचायत मनरेगा कमिश्नर पैसा कमाता है और सरपंचों को बदनाम करता है। धारा 40 में एक किसी कोई भी वो कर देता है, पैसे निकालने का मनरेगा में मटेरियल का पूरा रेशो गड़बड़ किया है जनपद सीओ ने। और कल रतलाम से एक लेटर भी निकाला, वो मैंने माननीय मंत्री जी को दिखाया कि इस तरीके के लेटर डाल देते हैं, ये भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी जड़ है। और आप लोग कुछ नहीं करते हैं उनके खिलाफ, उनकी टर्मिनेट कर देना चाहिए। आप सरपंच को तो धारा 40 दे देते हो, उनकी सेवा समाप्त क्यों नहीं करते हो। सर एक तरफ तो सीएम साहब 3 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं पंचायत को मजबूत बनाने के लिए। वो जो कार्यक्रम कर रहा है वो एक प्रोपोगंडा है उनका, जो सरपंचों की दर्द को समझ ही नहीं पा रहे। वो तो जो चुनिंदा लोग हैं उनके बात जो है, जिस सरकार आई हुई है कैसे 15,000 सरपंच यहाँ बैठे रहे और उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, क्योंकि सरपंच के पास तो पंचायती राज को ही खत्म करना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से, इसलिए वो इनकी बात नहीं सुना। क्या मांगे सर, प्रमुख मांग के आपकी? अब मांग क्या बता दें, कुछ हो रह गया हो हमारे पास, सारी व्यवस्था तो बंद ही करते ही समय नहीं दे पाए। ग्राम सरकार को तो 5 मिनट का समय नहीं दे पाए तो कुछ भी नहीं उन्होंने कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और हमारी दुर्दशा क्या होगी। 6 महीने में से नहीं दे पाए, अगर 6 महीने में भी हमने कम से कम 1 महीने कम से कम 30-40 बार प्रयास किया, आज उन तक नहीं दे पाए। तो अब तो हमारा ये है कि बैठेंगे। सरपंच देश में लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। देश के लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 3 महत्वपूर्ण सभाएं हैं, पर उनसे सर्वोपरि ग्राम सभा है। ग्राम सभा में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो देश की सरकार भी मानती है, परंतु सरकार जानबूझ के ग्राम सभाओं को खत्म इसलिए किया जाती है। बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ये मनरेगा एक कानून है और कानून को सदन में डिस्कस किया जाता है, पक्ष विपक्ष बैठ के डिस्कस किया जाता है, उसके बाद कानून में संशोधन किया जाता है। इनने तो केंद्र सरकार के कानून को रातों रात हिटलर जैसे खत्म कर दिया, मतलब कानून को तोड़ दिया। मतलब जिम्मेदार बैठे हुए सांसद विधायक हैं और इन सांसद विधायकों के खिलाफ सरपंच तक कोर्ट जाएगा और सरकार के खिलाफ अविश्वास लाएंगे सरपंच संघ में। मतलब कानून को बदला गया, बाकी कानून बदलने का ऐसा कोई नियम नहीं है देश में। जब तक लोकसभा में ये बात सदन में रखा जाता और पक्ष विपक्ष से डिस्कस किया जाता, जब संशोधन किया जाता, जब कानून चेंज होता। ये तो हिटलर के जैसे देश को चला रहे हैं, इससे हमें दुख हो रहा है। हमें इस बात का दुख है कि इस लोकतंत्र में सरपंच
सरपंच और सांसद और विधायक एक ही व्यवस्थित जीत के आ रहे हैं। बात क्या है, सांसद का और विधायक का जज्बा है और सरपंच एक कुत्ते के भांति उसको गांव-गांव के लोग मतलब उससे बिहेव करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में जाएगा, सरपंच मेरे सामने गली है, इसमें पानी, इसमें गड्ढा है, क्यों नहीं डाला तू, उसको अशब्दों से गाली बका जाता है। इसलिए देश में जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं हमको एक बात और कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह की कमी आज सारे सरपंचों को खल रही है। आज शिवराज सिंह होता तो कहता सबसे बड़ा सरपंच मैं, छोटे सरपंच आपका मैं भाई हूँ, क्योंकि सीना अड़ा देता, सबके लिए पानी, दाना पानी की व्यवस्था होती और सह सम्मान से गांव पहुंचाता। परंतु दुख इस बात का है, जिनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग लोकतंत्र में बड़े पदों में बैठकर लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सभी सरपंच साथियों से मेरा निवेदन है कि हम जनता की लड़ाई लड़ने भोपाल आए हैं, अपने सीने में जज्बा रखकर लड़ाई लड़ाएंगे और अपने अधिकार प्राप्त करके जाएंगे या फिर इस्तीफा दे के जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम मेहतलाल बरकड़े है, मैं निर्वोध सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत दत्तनपुर से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।